कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने के निमंत्रण को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मंदिर अभी अधूरा है और शंकराचार्य जी भी वहां पर नहीं आ रहे क्योंकि वहां पर मर्यादाओं का पालन नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या मंदिर अधूरा है। तो जी हाँ, मंदिर अभी अधूरा है, लेकिन रामलला के बिना, जो कि 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के साथ जब रामलला वहां पर विराजमान होंगे उसे पूर्ण कर देंगे। क्योंकि 500 वर्ष के अथक संघर्ष और इंतजार के बाद रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे और मंदिर की अपूर्णता को पूर्ण कर देंगे। अब बात करते हैं कि क्या शिखर के बिना मंदिर अधूरा होता है और शिखर के बिना क्या प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, मंदिर के शिखर का गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। यदि गर्भगृह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुका है तो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। निर्माण के जो कार्य हैं वो चलते रहते हैं, वो बाद में भी पूर्ण किए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे कहने से क्या होता है, तो आप द्वारका पीठ के शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी के वचन भी इस बारे में सुन सकते हैं। तो शंकराचार्य जी, अर्ध निर्मित मंदिर वाली बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? क्योंकि ये गर्भगृह तो कम पूर्ण हो चुका है, ऐसा महंत सत्येंद्र दास जी का कहना। तो अब वो तो साक्षात उसके गवाह है, आई विटनेस जिसे कहते हैं, कि कितना निर्मित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। अभी आपने यहाँ पर सुना कि यहाँ पर सदानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी जो है वो ये कह रहे हैं कि हाँ, निर्माण अगर सत्येंद्र जी कह रहे हैं, वो वहाँ पर रहते हैं महंत जी, उन्होंने देखा है, उन्हें पता है कि मंदिर निर्माण कितना हुआ है कितना नहीं, और गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति है या नहीं। अगर वो कह रहे हैं तो ये सत्य वचन है, फिर उचित है प्राण प्रतिष्ठा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक इंटरव्यू दिखाकर मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ, तो आप एक और इंटरव्यू देख लीजिए जिसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी प्राण प्रतिष्ठा के बारे में क्या कह रहे हैं। एक बात कही जा रही है राजनीतिक तौर पर कि जब तक शिखर का निर्माण नहीं होता है प्राण प्रतिष्ठा नहीं, उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं। गर्भगृह का निर्माण हो चुका है, गर्भगृह में रामलला मूल प्रतिष्ठापित होने थे, तो गर्भगृह बन गया। उनको दूसरे तल्ले पर सीताराम जी जब राजकीय वेश में विराजेंगे तो उनका शिखर बनेगा। शिखर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो शिखर निर्माण से नहीं जुड़ता है प्राण प्रतिष्ठा। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रकरण शिखर निर्माण से नहीं जुड़ता। वे राजनीतिक लोग हैं, धर्मशास्त्र जानते नहीं, अपना आप कर रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको कुछ ऐसे मंदिर दिखाता हूँ जहाँ पर शिखर छोड़िए मंदिर के 4 दीवारी तक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा दर्शनार्थी दर्शन के लिए पहुँचते हैं, और अमावस्या के दिन तो ये आंकड़ा 3 लाख दर्शनार्थियों को क्रॉस कर जाता है। और साथ ही साथ आप सोच सकते हैं कि यदि एक दिन में 50,000 और हर महीने की अमावस्या पे 3 लाख, तो साल भर में यहाँ पर कितने दर्शनार्थी आते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर में स्थित शनिदेव मंदिर की, जहाँ पर शनिदेव खुले आसमान के नीचे विराजमान है, और यहाँ पर हर साल करोड़ों लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। और हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों मंदिर है जो किसी पेड़ के नीचे या खुले आसमान में ओटले पर विराजमान है। यदि आप ये कहकर निमंत्रण अस्वीकार करते हैं कि मंदिर के शिखर के बिना मंदिर पूर्ण ही नहीं होता, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती, उस मूर्ति में प्राण हो ही नहीं सकते, तो आप हमारे देश में विद्यमान इन करोड़ों मंदिर के भगवान के होने के अस्तित्व को नकार रहे हैं। साथ ही साथ इन मंदिरों से जुड़ी आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। खैर छोड़िए, कुछ लोग तो इस पावन बेला पर आने का अधिकार तक नहीं रखते, क्योंकि ये वही लोग हैं जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था, तब ये संसद भवन में काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे इस बात का विरोध करने के लिए। ये वही लोग हैं जो श्री राम के होने के अस्तित्व तक को नकार चुके हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने माता सीता और भगवान श्री राम के प्रेम की निशानी राम सेतु को तोड़ने का अथक प्रयास किया था। खैर छोड़िए, इन लोगों के बारे में बात करके समय की बर्बादी नहीं करेंगे। श्री राम का नाम लेकर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शंकराचार्य जी की। देखिए, शंकराचार्य जी का वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अब वो इसके विरोध में है या नहीं, वो भी आप उन्हीं के वीडियो से जान सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का गर्भगृह में होना क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अभी तक की जो विधि बताई गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है,
और इस समय देश की कोई भी सरकार होती, उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा, तो वो देखने की बात होगी। तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको भी निमंत्रण मिला है, क्या आप प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, वहाँ इस पूरे भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे? जाना अभी वर्तमान तत्काल तो संभव नहीं हो रहा है, लेकिन दर्शन करने जरूर जाएंगे। राम जन्मभूमि पहले से थी, राम मंदिर भी पहले से था। एक तरह का जीर्णोद्धार, नए भवन का निर्माण, नई मूर्ति का आगमन, ये सब हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। ये चीज तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि शंकराचार्य जी को वहां पर हो रहे समारोह से या फिर वहां पर होने वाले शास्त्रीय विधि विधानों से या फिर प्रधानमंत्री की मूर्ति को छूकर प्राण प्रतिष्ठा करने से कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो वहां पर नहीं आते हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत सोच है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। जिसके लिए मैं एक बात कहूंगा कि संत के लिए सम्मान है, प्रभु हमारे श्री राम है। माना कि शंकराचार्य जी से अभी हमारी सोच नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए आदरणीय और सम्माननीय है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। जय श्री राम।